अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा बनाने की एक रेसिपी शेयर करूंगी। कड़ी पकोड़ा एक बहुत ही सिंपल और आसान सी डिश है। लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके से कड़ी पकोड़ा बनाने का तरीका बताऊंगी कि आप बेहतरीन तरीके से एक डिलीशियस किस्म की ये डिश जो है कड़ी पकोड़ा घर पे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, तो ऐसा ही बेहतरीन किस्म का कड़ी पकोड़ा बिल्कुल क्रीमी शक्ल में आप भी घर पे बेहतरीन अंदाज में बना के तैयार कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ केजी दही, और दही को आपने हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी फुटकी या दाना वगैरह ना रहे। बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से मैं आपको कड़ी बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल भी आपको इसके लिए ब्लेंडर जार वगैरह, जूसर जग वगैरह जो है उन्हें गंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, हाथ से ही मैंने अच्छी तरह से दही को बीट कर लिया था। तमाम फुटकियाँ और दाना वगैरह इसका ख़त्म हो चुका था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप बेसन, और बेसन को भी आपने इस तरह से छान के ऐड करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स या गुठली वगैरह ना बनने पाए। अब अच्छी तरह से इस बेसन को भी इस दही के साथ मिक्स करते जाना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। तो ये देखिए, बस 1 से 2 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से बेसन के साथ बीट किया है और ये बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ गया है। अब आपने लेना है 1 से 1.5 लीटर पानी, और इस तरह से डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। साथ साथ एक हाथ से आप पानी डालते जाएं, दूसरे हाथ से आप इसे मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन किस्म का हमारा कड़ी पकोड़ा का बैटर जो है वो बन के रेडी हो चुका है, बगैर किसी जूसर ब्लेंडर जग को ख़राब किए। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बना के रेडी कर लिया है। अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई में डालेंगे 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल, एक छोटे साइज़ की प्याज, 8 से 10 काली मिर्चें और 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही प्याज का कलर लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा, ये पानी वाला पेस्ट था। तकरीबन 5 से 10 लहसुन के जवे थे, देसी लहसुन के। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था और 3 हरी मिर्चें थी, जिन्हें पीस के मैंने ये पेस्ट तैयार किया था। अच्छे से इस पेस्ट को फ्राई कर लेंगे, और अब इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। भुना कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। तो बस ये सिंपल से मसाले जाएंगे और हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पानी वाला पेस्ट ऐड किया था, आप चाहें तो यहाँ पे पानी का थोड़ा सा छींटा भी लगा सकते हैं अगर मसाला नीचे लगता हुआ महसूस हो। अच्छे से इस मसाले की बुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के भी आपने इस स्टेज पे मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि मसाले भी भुन जाएँ और लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका था, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया था। तो अब इसके अंदर छान के आपने जो बेसन वाला बैटर तैयार करके रखा था वो ऐड करना है, और इसे छान के ही ऐड करना है। ये देखिए, ताकि तमाम लम्प्स और गुठलियाँ फुटकियाँ वगैरह जो हैं वो कड़ी में आके तो आपको बदजायका महसूस ना हो, ना ही दिखने में कड़ी आपको जो है वो अजीब सी लगे। यहाँ पे देखिए, मैंने छानते हुए बेसन को ऐड कर दिया था। फुटकियाँ वगैरह सारी जो से छलनी में रह गई हैं। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हाई फ्लेम पे कड़ी को एक उबाल आने तक पास खड़े होकर आपने पकने देना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही कड़ी में एक उबाल आएगा तो आपने फ्लेम को थोड़ा मीडियम करना है, और इसे 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे 45 मिनट तक अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपने पकौड़ों का जो बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। तो मज़ेदार से पकौड़े बनाने के लिए एक बॉल के अंदर थोड़ा सा मैंने लिया है हरा प्याज, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक काट कर, और अब इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, हरा प्याज ना हो तो आप दूसरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल इजीली मिल जाता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। 2 से 3 पालक के पत्ते थे, जिन्हें बिल्कुल बारीक काट के आपने जो पत्ती वाली साइड है वो ऐड कर देनी है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा आपके पकौड़ों में। एक छोटे साइज़ का प्याज था, उसे भी मैंने बारीक काट के ऐड कर दिया है। तमाम सब्जियां डालने के बाद अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, और उनको भी बिल्कुल बारीक इस तरह से फिंगर चिप्स की तरह आपने काट लेना है। अच्छा, प्याज को आपने हाथ से हिला के इसके लच्छे जो हैं सारे अलग अलग कर लेने हैं। और ये सारी सब्जियां मैंने काटी हैं वेजिटेबल ब्राउनो कटर की मदद से। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जल्दी से जाके देखें और इन सब्जियों को काटने का तरीका सीख लें रमज़ान आने से पहले पहले। बेहतरीन है रमज़ान में भी और आम रूटीन में भी वेजिटेबल्स की कटिंग के लिए ये ब्राउनो कटर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, और अनारदाना कूट कर धोकर मैंने पीस लिया था थोड़ा सा, वो डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम मेन मसाला डालेंगे गरम मसाला पाउडर घर का पिसा हुआ
हाफ़ टी स्पून के बराबर। अच्छा, इस गरम मसाले के अंदर तमाम मसाले मौजूद हैं। ये पकौड़ों में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देता है। घर का पिसा हुआ मसाला है, इसकी भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख के आप बेहतरीन गरम मसाला जो है अभी से रमज़ान के लिए तैयार करके रख सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद डाल दिया था बेसन 1 कप के बराबर, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे मुनासिब सी कंसिस्टेंसी के साथ, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। अच्छा, जब आपने ये वेजिटेबल पकौड़े ऐड करके कड़ी में डालने हैं तो आपने पहले से बैटर नहीं रेडी करके रखना, बल्कि आपने सब्जियों में मसाले डालने के साथ ही बेसन ऐड करना है और फ़ौरन से पकौड़े निकाल लेने हैं, वरना जो सब्जियाँ हैं ना ये सारी पानी छोड़ देती हैं, फिर आपका जो बैटर है ना पतला सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मुनासिब सी कंसिस्टेंसी के साथ मैंने बैटर तैयार कर लिया था। अब मैं ऑयल के अंदर डाल के इसके मुनासिब साइज़ के पकौड़े तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने बहुत ही झटपट से पकोड़े जो हैं तैयार कर लिए थे और बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये वेजिटेबल पकोड़े जो हैं कड़ी के अंदर। तो आपने सेम इसी क्वांटिटी के साथ मसाले और यही चीज़ें ऐड करके पकोड़े तैयार करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला पकोड़े जो है कड़ी में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देंगे। यहाँ पे सारे पकोड़े रेडी हो गए थे और अब आपने गरम गरम ही इन पकोड़ों के इस तरह से डाल देना है कड़ी के अंदर। कड़ी हमारी जो है रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं आपको कड़ी की लुक चेक करवा दूँ तो ये देखिए बिल्कुल क्रीमी शक्ल में स्मूथ सी कड़ी हमारी बन चुकी है। तो गरम गरम कड़ी में आपने गर्मा गर्म पकोड़े ऐड कर देने हैं, 1 से 2 मिनट इसे पका लेना है और अब इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का तड़का तैयार कर लेंगे। पकोड़ों वाले ऑयल में से ही मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें 3 से 4 कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं, 4 से 5 गोल लाल मिर्चें और साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाल के हल्का सा आपने इसको क्रैकल करना है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना कि ज़ीरा जल जाए, या कड़ी पत्ता अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह पे आप थोड़ी सी कसूरी मेथी के जो पत्ते हैं ना वो ऐड कर सकते हैं, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। अब इस गरम गरम तड़के को डाल देंगे हम कड़ी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जनाब बेहतरीन क्रीमी शक्ल की स्मूथ सी कड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसको मिक्स कर लेंगे और आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी सिंपल सी आसान सी क्रीमी शक्ल में देखिए बिल्कुल स्मूथ सी मज़ेदार सी खुशबूदार सी कड़ी बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। आपने चैनल पर नए हैं तो आपने रज़िया का किचन को कर लेना है सब्सक्राइब, और कमेंट्स बॉक्स में अपना एक अच्छा सा कमेंट देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई रेसिपी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।